पॉलिटिकल थ्योरी के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट द एमेंसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास इज द वर्क ऑफ द वर्किंग क्लास इटसेल्फ, यानी कि मजदूरों की दुर्गति का कारण उसमें हम मजदूर हैं। ये कथन किसका है? माओ से तुंग का है, व्लादिमीर लेनिन का है, एंजल्स का है या कार्ल मार्क्स का है? तो ऐसा कहने वाले विचारक आपको कौन हो सकते हैं? अगर बात की जाए माओ की, तो माओ के संबंध में आपको कल्चरल रिवॉल्यूशन याद रखना है। यानी कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात करने वाले विचारक कौन थे? तो वो थे मार्क्स, वो थे माओ से तुंग। और मजदूरों की उन्होंने कहा कि समाज में दो वर्ग है, एक है मजदूर वर्ग और दूसरा है पूंजीपति वर्ग। ऐसा कहने वाले विचारक है मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स दोनों आपस में मित्र हुआ करते थे और उन्होंने दास कैपिटल द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो नाम की बुक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1948 में फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर लिखी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन या गलत कथन देखना हमें। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वांटिटेटिव थी, कथन एकदम सही है। बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक थी, बिहेवियरल भी थी मात्रात्मक और परंपरागत थ्योरी भी मात्रात्मक थी। पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये भी कथन सही है। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका गलत कथन है। पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी एथोसेंट्रिक फोकस स्पेशली वेस्टर्न डेमोक्रेसी, तो ये जो फोकस करती है पोस्ट बिहेवियरलिज्म फोकस करता है फैक्ट पर और वैल्यू पर, इन चीज़ों पर फोकस करता है। थर्ड क्वेश्चन, मार्क्स थ्योरी ऑफ द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन आर टेकन फ्रॉम। मार्क्स की क्रांति का विचार कहाँ से लिया गया, आपको ये बताना है। मार्क्स का जो रिवॉल्यूशन का विचार है, क्रांति, क्या वो जर्मन क्लासिकल फिलॉसफी से लिया गया, ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी से लिया गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ट्रेडिशन से लिया गया, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से लिया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका सही आंसर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ट्रेडिशन, यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी, राइट। फ्रांस में क्या था, फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा था। सबसे ऊपर था पादरी, क्लर्जी, और बीच में जो व्यक्ति थे वो आप समझ सकते हैं इंडिया के संदर्भ में सामंत टाइप के लोग थे, यानी जो सामंत थे, शासक लोग थे, वो हुआ करते थे, यानी किंगशिप हुआ करती। तीसरे नंबर पर थे बिग बिजनेसमैन, बिग फार्मर ईटीसी, और इसमें भी उसके नीचे लेवल पे थे स्मॉल फार्मर या मिडिल फार्मर, और सबसे नीचे लेवल पर थे मजदूर। इस प्रकार की जो व्यवस्था बनाई गई थी, इससे लोगों का शोषण हो रहा था, इसे समाप्त कर दिया गया। यही फ्रांस की क्रांति का उद्देश्य था, और इससे लाइफ, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जैसे विचार फ्रांस की क्रांति की ही देन है। हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसाइज्ड द सोशोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? सामाजिक क्रांति और राजनीतिक संस्थाओं पर जोर निम्नलिखित में से किस विचारक ने दिया गया? हेनरी थे, मॉर्गन साउ थे, मास्की थे या लास्की थे, बोथ एंड बी? तो इसका सही आंसर होगा लास्की के संबंध में आपको याद रखना नव मार्क्सवादी विचारक है, न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्योंकि एग्जाम आ ही गया है, इसलिए आपको फास्ट रिवीजन करना है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन द मॉडर्न टाइम बिकॉज, आधुनिक समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं, कारण क्या है? ऑप्शन ए, पीपल आर इंडिफरेंट टुवर्ड्स द अफेयर्स ऑफ स्टेट, क्या लोग राज्य के कार्यों के प्रति जागरूक नहीं, बल्कि लोग तो पहले से और ज़्यादा जागरूक हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी यार अपोजिट नहीं, पॉलिटिकल पार्टी क्यों अपोज होगी? पॉलिटिकल पार्टी तो लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है।
प्रोपर्टीज क्लास अपोज्ड, यानी जो पूंजीवादी समाज है वो उसका विरोध करेगा नहीं। पूंजीवादी समाज लोकतंत्र में और ज़्यादा पनपता है, तो इसका कारण अब अंतिम ऑप्शन बचा है वही होगा कि प्रैक्टिकल रूप से, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द मॉडर्न स्टेट। आधुनिक राज्य वो एथेंस की तरह सिटी स्टेट नहीं है जिनकी संख्या 5000 हुआ करती थी। आज के जो राज्य हैं जैसे इंडिया है 140 करोड़ की जनसंख्या, चाइना 135 करोड़ की जनसंख्या, ऐसे बड़े देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग एम्फासाइज्ड ऑन द प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी हाईलाइटेड 3 क्राइटेरिया। निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा विचारक है जो कि प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक सिद्धांतों से जुड़ा है और जिसने 3 क्राइटेरिया बताए। तो इसका जो सही आंसर है, क्या वो SM लिप्सैट है, क्या रॉबर्ट ए डहल है, या जोसेफ शुम्पीटर है, शेल्डन विल्सन। सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ए डहल। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के लिए रॉबर्ट ए डहल को जाना जाता है, तो रॉबर्ट ए डहल इम्पोर्टेंट एक थिंकर है। मल्टीकल्चरल M2 यानी बहुसंस्कृतिवाद का उद्देश्य क्या है? अकोमोडेटिंग डाइवर्स आइडेंटिटी ग्रुप्स इनटू हार्मोजेनस सोसाइटी। क्या एक विविधतापूर्ण समाज को एक सामंजस्यपूर्ण समाज में समाहित करने का इसका उद्देश्य है? या स्टेट हैज बीन कॉन्फ्लेटेड विथ नेशन देयर कंसेप्चुलाइजेशन। क्या राज्य का उद्देश्य या देश का उद्देश्य उन्हें कंसेप्चुलाइजेशन करने का, या ऑटोनॉमी एंड सेल्फ गवर्निंग राइट। क्या ऑटोनॉमी यानी स्वशासन और उन स्वशासन के अधिकार प्रदान करना इक्वालिटी बिफोर लॉ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुसंस्कृति का मतलब क्या होता है? तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। इसका मतलब होता है मल्टीकल्चरलिज्म का, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, या किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति हो, सभी मिलजुल के रहें, बस यही है मल्टीकल्चरलिज्म। मैचिंग का क्वेश्चन है, थिंकर दिए गए हैं, आपको थ्योरी दी गई है, मिलाना है। इसे सही मैच कीजिए। माओ से तुंग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये जो विचारक है वो कल्चरल रिवॉल्यूशन का विचारक है। लेनिन ने किसकी बात की थी? लेनिन ने वैनगार्ड पार्टी की बात की थी। कम्युनिस्ट पार्टी इज द वैनगार्ड। स्टालिन की बात की जाए तो स्टालिन ने 1 कंट्री सोशलिज्म, एक देश में लोकतंत्र की बात की थी। अब एक ही बचा मार्क्स ने प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप, सरबराह वर्ग की तानाशाही की बात की थी। यानी आपको देखना है कि ए का दूसरा है, बी का चौथा है, सी का पहला है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग न्यू सोशलिज्म न्यूलिबरलिज्म। नव उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? न्यू लिबरलिज्म विजन लार्जली इन्वॉल्व ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ द रोनाल्ड रीगन एंड मार्गरेट थैचर। बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। ये बड़े पैमाने पर इसका विकास जो है रोनाल्ड रीगन जो हुआ करते थे अमेरिकी प्रेसिडेंट हुआ करते, मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, इनके समय में जो नव उदारवाद है बड़े पैमाने पर पनपा, उसका विकास हुआ। इट अटैक्ड द केन्सियन वो नॉटन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जो कीन के विचार जो थे माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में, उनके संबंध में कीन के जो विचार थे क्या उनकी आलोचना करते हैं। तीसरा, इट इमर्ज एज द टोटल निगेशिएशन ऑफ द लेसेस फेयर स्टेट। क्या नव उदारवाद आशयवादी राज्य का पूर्णतः विरोध करता? तो पूर्णतः विरोध नहीं करता, उसमें भी राज्य है लेकिन वो मिनिमल स्टेट है। न्यू लिबरलिज्म में भी राज्य है लेकिन मिनिमल स्टेट है। और वेलफेयर स्टेट यानी राज्य जो काम करेगा वो कल्याणकारी राज्य करेगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। मैन ऑथर्ड द बुक। मैंने नाम के जो विचारक है उनकी किताब का नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट है। तो सही आंसर है हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वीडियो अच्छे लगता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार जय।